हेलो दोस्तों, ये मेरी वीडियो है फोर्थ जीएसटी की फोर्थ वीडियो, दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया जीएसटी क्या है, दूसरी में टाइप्स ऑफ जीएसटी डिस्कस किया, तीसरी में हमने डिस्कस किया कि सप्लाई कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब फोर्थ में डिस्कस करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने डिस्कस करने हैं दो तरह की सप्लाई है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, अदर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब दो तरह की जो सप्लाई, इंपोर्ट का मतलब तो ये हो गया कि जो जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट हो रही है दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई, और जहाँ पे गुड्स एक्सपोर्ट हो रही है दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन विद इन कंट्री गुड्स मूव हो रही हैं, नहीं मूव हो रही हैं, डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन से मूव हो रही हैं, या इंस्टॉल हो रही हैं गुड्स, या बॉर्डर वेसल से सप्लाई हो रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर जीएसटी समझना है तो जीएसटी क्या है, टाइप्स क्या है उसके, और सप्लाई के टाइप्स क्या हैं, तो उसके बाद हमें समझना ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है जीएसटी में। कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ही नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे आईजीएसटी लगाना है, सीजीएसटी लगाना है, एसजीएसटी लगाना है, यूजीएसटी लगाना है, क्या लगाना है, हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। अदर प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये चौथी वीडियो है दोस्तों। पहले तीन वीडियो नहीं देखी है जरूर देखिए, उसके बाद ये चौथी वीडियो देखिएगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर गुड्स मूव हो रही हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पे गुड्स मूव हो गई है। मतलब जो रेसिपिएंट है, जिसने ऑर्डर किया है गुड्स जिसने ऑर्डर किया है गुड्स रिसीव करने के लिए, उस जहाँ पे गुड्स रिसीव होगी दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई। देखिएगा अंडर सेक्शन 10 क्या कह रहा है। सेक्शन 10(1)(a) वेयर द गुड्स आर मूव्ड, दैट मीन्स प्लेस ऑफ गुड्स वेयर द delivery of goods are terminate and location of recipient that place of goods terminates that place is a place of supply of गुड्स। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि राजस्थान की ए लिमिटेड कंपनी है, उसने 50 कंप्यूटर बेचे शाह ट्रेडर को, जो कि गुजरात में है। ए लिमिटेड डिलीवर द प्रोडक्ट टू शाह ट्रेडर इन इट्स वेयर हाउस इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में उसने शाह ट्रेडर को माल डिलीवर किया, तो अहमदाबाद क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दिस केस विल बी अहमदाबाद एंड, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी अहमदाबाद एंड आईजीएसटी विल बी लेव्ड एट इट्स इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्या है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स मूव ना करे, जरूरत नहीं है गुड्स मूव होने की, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो लोकेशन होगी गुड्स की, जो गुड्स की जहाँ पे गुड्स होगी ना, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सच गुड्स। ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 10(1)(c) है, स्टेट्स दैट वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो सप्लाई गुड्स की सप्लाई है, इन मूवमेंट जरूरी नहीं है, वेदर बाय द सप्लायर और द रिसिपिएंट द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स। ठीक है, शैल बी द लोकेशन ऑफ सच गुड्स। गुड्स की लोकेशन कहाँ पे है, दैट इज at the time of delivery to the recipient when goods are of such nature that does not require any movement, place of supply shall be the location of goods, such goods। ठीक है, कैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। भारत लिमिटेड महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। उसने प्री इंस्टॉल्ड ट्रांसमिशन एक इलेक्ट्रिक टावर बेचा, जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ठीक है, हिंदुस्तान लिमिटेड को बेचा, लेकिन हिंदुस्तान लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में, लेकिन लोकेशन मध्य प्रदेश में है इलेक्ट्रिक टावर की, तो मध्य प्रदेश इज द प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इन दिस केस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज महाराष्ट्र, बट ए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मध्य प्रदेश, हेंस आईजीएसटी विल बी लेविड। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा करते हैं डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। अगर किसी तीसरे पर्सन के डायरेक्शन पे गुड्स मूव करनी है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एज पर डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। देखिए सेक्शन 10(1)(b) स्टेट्स वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ
थर्ड पर्सन, किसी तीसरे पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स मूव करनी है, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट, चाहे वो एजेंट है या अदरवाइज कोई और पर्सन है, बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज। ठीक है दोस्तों, इट shall be deemed that the said third person has received the goods, and place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person when goods are delivered to a party on the direction of third person। मतलब कि थर्ड पर्सन अगर कुछ कहता है कि यहाँ पे गुड्स डिलीवर कर दो, लेकिन थर्ड पर्सन कहीं और का है, तो थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे थर्ड पर्सन जहाँ का है वहाँ की गुड्स, वहाँ को उस प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई बोलेंगे। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ सच थर्ड पर्सन एंड नॉट वेयर द डिलीवर टर्मिनेट्स। मतलब जैसे बिल के ऊपर लिखा आता है ना कि डिलीवर टू इसमें, लेकिन बिल टू दिस एड्रेस, वो थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे बिल बना है, तो जहाँ पे डिलीवर होगा वो दैट इज़ नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे थर्ड पर्सन का एड्रेस होगा दैट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि बिल टू हम थर्ड पर्सन को करेंगे ना कि डिलीवर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 1, हनुमान ट्रेडर्स ए डीलर इन फर्नीचर का डीलर है हनुमान ट्रेडर। ठीक है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम राम ट्रेडर से उसने ऑर्डर रिसीव किया, वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, राम ट्रेडर भी महाराष्ट्र में है और हनुमान ट्रेडर भी महाराष्ट्र में है जिसने ऑर्डर डिलीवर करना है। द ऑर्डर इज फॉर द सप्लाई ऑफ 50 टेबल्स। ठीक है, विद एन इंस्ट्रक्शन टू शिप द टेबल्स टू प्राइम हार्डवेयर्स, कि जो प्राइम हार्डवेयर है उसको डिलीवर कर दे ये टेबल्स। लेकिन प्राइम हार्डवेयर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ध्यान से देखिएगा, प्राइम हार्डवेयर इज ए कस्टमर ऑफ राम ट्रेडर। देयर आर टू पार्ट्स टू दिस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन हनुमान ट्रेडर्स एंड राम ट्रेडर्स। ठीक है दोस्तों, हनुमान ट्रेडर्स इज द सप्लायर ऑफ टेबल एंड राम ट्रेडर्स टू द बायर। अकॉर्डिंगली हनुमान ट्रेडर्स बिल्स द ट्रांजैक्शन टू राम ट्रेडर एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन शिप द गुड्स टू प्राइम ट्रेडर इन तमिलनाडु। मतलब जो राम ट्रेडर है उसने जो महाराष्ट्र में है राम ट्रेडर, उसने क्या किया? उसने बोला रिसीव्स एन ऑर्डर फ्रॉम राम ट्रेडर ऑल्सो लोकेटेड इन महाराष्ट्र में राम ट्रेडर है। ठीक है, उसने महाराष्ट्र में हनुमान ट्रेडर को बोला कि मुझे 50 टेबल्स चाहिए, लेकिन डिलीवर कहाँ पे करने हैं? प्राइम हार्डवेयर को। तो प्राइम हार्डवेयर इज ए डिलीवरी ऑफ गुड्स और जो डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन है महाराष्ट्र, तो यहाँ महाराष्ट्र इज ए प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज CGST एंड SGST विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि दोनों का स्टेट सेम है महाराष्ट्र। दूसरी एग्जांपल भी हम आज डिस्कस करते हैं। दूसरी एग्जांपल में क्या है? द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बिटवीन राम ट्रेडर एंड प्राइम ट्रेडर। राम ट्रेडर इज द सप्लायर एंड प्राइम ट्रेडर इज द बायर। अगर ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखें राम ट्रेडर और प्राइम हार्डवेयर में, राम ट्रेडर इज द सप्लायर एंड प्राइम हार्डवेयर इज द बायर। राम ट्रेडर बिल्स द ट्रांजैक्शन टू प्राइम हार्डवेयर। अब राम ट्रेडर क्या करेगा? राम ट्रेडर बिल किसको करेगा? प्राइम हार्डवेयर को, एंड एंडोर्स द लॉरी रिसिप्ट गुड्स शिप्ड इन ए लॉरी बाय हनुमान ट्रेडर इन फेवर ऑफ प्राइम हार्डवेयर। द लॉरी रिसिप्ट विल बी एनेबल प्राइम हार्डवेयर टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स ओवर हियर ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम राम ट्रेडर्स। हनुमान ट्रेडर शिप द एल्यूमिनियम एलाइड टू प्राइम हार्डवेयर लोकेटेड इन तमिलनाडु। Ram trade is deemed the third person, therefore the place of supply will be the principal place of supply of third person, महाराष्ट्र मैंने बोला था। तो accordingly हनुमान ट्रेडर charges CGST and SGST on billing to Ram trader. The second part of the transaction between Ram trader and prime hardware will also be the interstate and IGST will be charged। अगर राम ट्रेडर और
हनुमान प्राइम हार्डवेयर में जो ट्रांजैक्शन हुई है वो इंटरेस्ट रेट होगी और IGST चार्ज होगा। तो फोर्थ इज इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स। ठीक है दोस्तों, अगर तीसरे पर्सन के डायरेक्शन पे गुड्स जहाँ पे मूव करे, लेकिन तीसरे पर्सन का जो लोकेशन होगी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी। अब तीसरा पर्सन अपने दूसरे मतलब कि जिसको गुड्स उसने डिलीवर करवाई है उसके बीच जो ट्रांजैक्शन होगी वो तो आपस में होगी, तो दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अब फोर्थ हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, कि गुड्स जहां पे इंस्टॉल होनी है, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। Section 10(1)(d) states where the goods are assembled or installed at site पे goods इंस्टॉल होनी है, this place of supply shall be the place of such installation। जहाँ पे इंस्टॉल होनी वो वही place of supply माना जाएगा। जैसे कि भारत लिमिटेड रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में है, उसने ओपन ए न्यू ऑफिस इन दिल्ली, उसने दिल्ली में एक ऑफिस खोला। इट परचेजेस 10 AC उसने खरीदे टू बी इंस्टॉल्ड एट इट्स दिल्ली में इंस्टॉल करने हैं फ्रॉम पाटिल इलेक्ट्रॉनिक्स इन महाराष्ट्र। तो इन दिस केस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज महाराष्ट्र बट ए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में इंस्टॉल होने हैं, हेंस IGST विल बी लेविड। फिफ्थ इज सप्लाइड ऑन बोर्ड और वेसल्स। ठीक है दोस्तों, सप्लाई ऑन बोर्ड ऑन वेसल्स मतलब सेक्शन 10(1)(e) स्टेट्स वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल ऑन एन एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। ठीक है, रास्ते में जैसे बताता हूँ आपको, दिस प्रोविजन इंक्लूड्स दोज परचेजेस वेयर आर डन व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन ए कन्वेंस, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ पे ये डन हो जाएंगी परचेजेस वो ही परचेज ऑफ सप्लाई माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, मिस्टर मेहता इज ट्रैवलिंग ऑन क्रूज लाइनर शिप, मतलब कि शिप में समुद्री जहाज में मिस्टर मेहता ना वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा जाने के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्रूज लाइनर पे, समुद्री जहाज पे। उन्होंने ना बुक्स खरीदी, ही परचेजेस ए बुक फ्रॉम द इन हाउस स्टोर इन द क्रूज लाइनर के इन हाउस स्टोर से उसने बुक परचेज की। तो दीज बुक्स आर ऑन बोर्ड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, मुंबई के बोर्ड से परचेज की। रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द बुक शॉप इन मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी द मुंबई। दिस इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड CGST एंड FCST विल बी, जो मतलब कि जहाँ पे हम बोर्ड और वेसल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ पे गुड्स रिसीव करते हैं, दैट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये 5 तरह की अदर प्लेस ऑफ सप्लाई में 5 तरह की प्लेस ऑफ सप्लाई है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का तो आपको पता ही है, इंपोर्ट जहाँ पे इंपोर्टर है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे एक्सपोर्टर है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर विद इन कंट्री गुड्स घूमती है नहीं घूमती है, किसी तीसरे पर्सन की डायरेक्शन होती है, गुड्स इंस्टॉल होती है या बोर्ड और वेसल से सप्लाई की जाती है, और वेसल सप्लाई की जाती है, ट्रैवलिंग करने वक्त वो कोई खरीदता है, तो दैट क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये आज हमने जाना, तो ये ध्यान से देखिएगा वीडियो, अगर नहीं समझ आए बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने अच्छे से समझाया है आपको कि गुड्स मूव करती हैं जहाँ पे रेसिपिएंट रिसीव करता है गुड्स, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स मूव नहीं करती है तो जो गुड्स की लोकेशन होगी दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर कोई थर्ड पर्सन की डायरेक्शन पे गुड्स मूव करनी है, जो थर्ड पर्सन की लोकेशन होगी दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स इंस्टॉल करनी है और जहाँ पे गुड्स इंस्टॉल हो रही है दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और सप्लाइड ऑन बोर्ड और वेसल्स में जहाँ पे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, तो दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। वही जो प्लेस होगा दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस तरह से 5 तरह की ये प्लेस ऑफ 2 तरह की प्लेस ऑफ सप्लाई है, दूसरे तरह की जो प्लेस ऑफ उसमें की 5 तरह की प्लेस ऑफ सप्लाई है। GST की ओवरव्यू की पहली वीडियो देखिएगा, दूसरी वीडियो देखिएगा टाइप्स ऑफ GST की, तीसरी वीडियो देखिएगा टाइप्स ऑफ सप्लाई की। प्लेस ऑफ सप्लाई जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि सप्लाई होते कितने तरह की है, और उसके बाद 4th वीडियो देखिएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन और आने वाली वीडियो की मिल सके। अगली वीडियो जो 5वीं वीडियो आपको मिलेगी दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा।
प्लेस ऑफ सप्लाई तो हमने समझ लिया, अब समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हम यहाँ पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीएसटी की रिटर्नें फाइल करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल करते हैं, टीडीएस की रिटर्नें फाइल करते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, टैन कार्ड बनाते हैं, टैक्स ऑडिट करते हैं, पार्ट टाइम अकाउंटिंग के वर्क भी करते हैं, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की सारी सर्विस हम प्रोवाइड किए करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है हमारी, उसमें एक बार ही प्रीमियम देना पड़ता है और ज़िंदगी भर हम हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेते हैं। तो अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस भी करवानी हो तो हमारे से कॉन्टैक्ट करें। इन 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9217817499, 9592583093। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई हमने आज जाना। तो वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।